मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का मंगलवार को जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से औपचारिक मुलाकात की। चर्चा के दौरान दिग्विजय सिंह ने नीट मामले को आड़े हाथों लेते हुए केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ परीक्षा रद्द न किए जाने को लेकर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। अब नीट का मसला तो इतना पेचीदा करते जा रहे हैं हमारे देश के शिक्षा मंत्री जी। खुलेआम ये बात सामने आ गई है, स्वयं सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया है, जिसमें कि नीट एग्जाम के 2 दिन पहले पर्चे आउट हो गए थे। और आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में तो एक क्लिक से सारे पूरे देश में ये पर्चे पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक नीट एग्जामिनेशन को निरस्त नहीं किया गया है और उन्हीं को जांच सौंप दी गई जिनके नेतृत्व में ये नीट एग्जामिनेशन में गड़बड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी ने भी सदन में इसके बारे में जो हमारे प्रश्न थे उनका कोई उत्तर नहीं दिया। इसी के साथ मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला, इतना बड़ा घोटाला है ये कि 2-2 कमरे की दुकानों में नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं और फैकल्टी के कौन की योग्यता क्या है उसकी कोई जांच नहीं, हर किसी का नाम डाला और मान्यता दे दी गई। स्पष्ट रूप से तत्कालीन मेडिकल एजुकेशन के मंत्री श्री विश्वास सारंग उसमें घोटाले में न केवल शामिल है, लेकिन उन्हीं के माध्यम से सब कुछ किया गया है। और मेडिकल यूनिवर्सिटी जो जबलपुर में है, यहाँ के रजिस्ट्रार और चेयरमैन काउंसिल के लोगों का भी उसमें वे शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने अयोध्या के गरीबों के मकान हटाकर बड़े व्यवसायियों और उद्योगपतियों को जमीन दिए जाने का मामला भी उठाया और भगवान के नाम पर राजनीति का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने जबलपुर में शुरू हुई मूंग खरीदी में हो रहे भ्रष्टाचार पर भी गंभीर आपत्ति दर्ज कराई। मैं पहले से कहता आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी जन सेवा के लिए नहीं आती है, राजनीति में धन सेवा के लिए आती है। अब भगवान राम के मंदिर का देख लीजिए, गरीब लोगों के मकान तोड़ दिए गए, मुआवजा पूरा नहीं दिया और 5 किलोमीटर रेडियस में भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भाजपा के, उनके लड़कों ने वहाँ जमीन खरीद ली। और यही नहीं है, और हमारे लोगों के जनता की ओर से जो चंदा दिया गया उसमें की जमीन खरीदने में भी 2 करोड़ की जमीन सुबह खरीदी जाती है एक व्यक्ति द्वारा और वही जमीन न्यास 18 करोड़ में शाम को खरीद लेता है। तो ये पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल हैं और एक समूह बन के तैयार हो गया है पूरे 20 साल मध्य प्रदेश के सरकार, भाजपा की सरकार में, जहां हर चीज में पार्टनरशिप है। अभी आप देखेंगे कि जो कमलनाथ जी के समय बिजली के बिल सामान्य परिवारों के 100-200 रुपये आया करते थे, आज हजारों में आ रहे हैं। यदि आप देखेंगे
तो अब स्मार्ट मीटर के आने से ये और भी ज़्यादा लोगों को तकलीफ आएगी। पहली बात तो ये स्मार्ट मीटर आने के बाद एंटेना से रिकॉर्डिंग होगा, मीटर रिकॉर्डिंग होगा तो उसमें मीटर रीडर जो लगे हुए हैं वे बेकार हो जाएंगे। लेकिन यही नहीं है, लेकिन आम उपभोक्ता के बिलों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होगी और जिन गरीब लोगों के 100, 200, 300 रुपए के बिल आते थे वो अब हजारों में आने लगे हैं। एक सवाल के जवाब में दिग्विजय सिंह ने जबलपुर में हो रही रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव को लेकर कहा कि यह सिर्फ अधिकारियों के नेटवर्किंग के लिए हो रही है। इसके अलावा उन्होंने वृक्षारोपण के कार्यक्रम को भी सिर्फ रिकॉर्ड बनाने वाला कार्यक्रम बताया। द परसेंटेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MOUs वो 5 से 7% भी नहीं है। MOU जो इन्वेस्टमेंट मीट होती है, ये इन्वेस्टमेंट मीट केवल मंत्रीगण, अधिकारी, कर्मचारियों को नेटवर्किंग का अवसर है। बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, उनके साथ नेटवर्किंग होगा, फोन एक्सचेंज होंगे और एक भाईचारा स्थापित इन के माध्यम से होता है जिसका वो लाभ उठाते हैं। ड्यूरिंग सर्विस एंड पोस्ट रिटायरमेंट बोथ के अवसर उनके लिए खुल जाते हैं। इससे उन्होंने कोई भी परिवर्तन होने से इनकार कर दिया और सिर्फ पैसों का दुरुपयोग करार दिया। पत्रकार वार्ता के दौरान दिग्विजय सिंह के साथ पूर्व विधायक तरुण भानोट, विनय सक्सेना, कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा, कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष नीलेश जैन सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। क्या आप भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क इलाज कराना चाहते हैं? तो सीधे चले आइए शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक के पास शीतल छाया अस्पताल, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा संपूर्ण बीमारियों का इलाज। 7 वर्षों से रहा विश्वास का प्रतीक, हजारों बीमार व्यक्तियों का किया सफल इलाज, बोन मैरो बायोप्सी कैंसर का सफल इलाज।